Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel. It is hashtag Banaz Fashion and I'm your personal auxiliary Veera Benekar, tuning up right back with another important video. इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वापस से वो पोएम एप्रिसिएशन की जो आपको एग्जाम में 100% आने के चांसेस है। वो है हिरवगार झाड़ासार का। आपने ये मराठी की पोएम अगर आपने नहीं पढ़ा है टेक्स्ट बुक से तो प्लीज मेरे सामने अभी के अभी मराठी की टेक्स्ट बुक खोलो एंड उसी के साथ में रिवाइज करो मेरे साथ में, क्योंकि मैं आपको ये एकदम डिटेली बताने वाला हूँ इस पोएम के अंदर क्या है। एंड उसी के साथ में आपको 8 मार्क्स कैसे मिलेंगे मैं आपको वो भी स्ट्रक्चर वाइज बताने वाला हूँ। एंड इसी के साथ में मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको ये पोएम का पूरा अच्छा कॉपी चाहिए और ये पोएम एप्रिसिएशन जो मैं पढ़ाने वाला हूँ अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए प्लस बोर्ड एग्जाम के सारे इंपॉर्टेंट डिटेल क्वेश्चंस और एग्जाम में क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, कौन से यूनिक क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीज आपको मैंने एक चैंपियंस बुक के अंदर बना के प्रोवाइड करा है। आपको क्या करना है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाना है, डाउनलोड लिंक पे क्लिक करना है और आपको उस बुक को डाउनलोड करना है जिसमें इजीली आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट के, ना ही सिर्फ मराठी के बट ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट 10 के 10 सब्जेक्ट्स के मैंने नोट्स उसके अंदर बना के रखा है जिसके थ्रू आपका काम इजीली हो जाएगा। चलिए देखते हैं हिरवगार झाड़ासार का पोएम में क्या है। प्रस्तुत कवितेचे कवी जॉर्ज लोपेस। प्रस्तुत कवितेचा विषय माणसाने आपले आयुष्य झाड़ासारखे जगावे हे सूत्र या कवितेतून मांडले आहे। मतलब इंसान को अपना जिंदगी कैसे जीना चाहिए, एक झाड़ के जैसे। झाड़ आपको पता है क्या? Let me show you झाड़। This is what is a lovely flower being gifted to me by my bua on this day, that is Republic Day today. So she was invited to a PTA member meeting and for that she got felicitated with a bouquet and out of that I just plucked out one flower because I love flower and rose is my favorite. My password is also from Rose, you know. तो फिर मैं आपको बता दूं एक चीज कि हिरवगार झाड़ासार का मैं बताने वाले हैं इन लोग बताया है इन्होंने कि एक झाड़ की जैसी जिंदगी आपको क्यों जीना चाहिए। देखो ये भी कोई एक पौधा ही रहेगा, राइट? तो उसमें से इस गुलाब को मैंने प्लग कर दिया है गार्डनर ने। क्या गार्डनर को वो पौधे ने चिल्लाया था कि तूने क्यों मुझे प्लग कर दिया, तूने क्यों ऐसा किया? नहीं, राइट? तो झाड़ लिविंग थिंग रहने के बावजूद भी जब उससे कोई अपन चीज ले लेते हैं तो उन लोग चिल्लाते ही नहीं है, यू नो। तो उसी तरीके से इंसान का जीवन किस तरीके से जिया जा सकता है उसके बारे में इस पोएम में क्या किया गया, एक्सप्लेनेशन दिया गया है। प्रस्तुत कवितेतील ओळींचे सरळ अर्थ। ओके, मैंने विषय समझाया आपको। अभी 2 लाइन दिया रहेगा, 2 लाइन का आपको मीनिंग लिखने का। अब ये जो लाइन्स मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये इतनी कॉमन लाइन्स है कि कोई भी लाइन आपको क्यों नहीं पूछ ले, आपको यही लाइन लिखना है जो मैंने यहाँ पर बताया है। ऑलराइट, यही पैराग्राफ लिखना है। वरील ओळी हिरवगार झाडासारखा या कवितेतून घेतला आहे। या कवितेचे कवी जॉर्ज लोपेस आहे। यांनी मानवीय जीवनात झाडाचे महत्व किती असते हे समजून सांगितले आहे। समझ में आया कि मतलब यहाँ पे बताया गया है कि इंसान की जिंदगी में कितनी इंपॉर्टेंस और कितनी अहमियत रहती है इस झाड़ की, वो इस पोएम के थ्रू बताया गया है। आपको पता है अगर झाड़ नहीं रहेंगे ना तो डेफिनेटली हवा नहीं रहेगी, हवा नहीं रहेगी तो बादल नहीं आ पाएंगे, बादल नहीं आ पाएंगे तो बारिश नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए झाड़ का होना बहुत जरूरी है। झाड़ नहीं रहेंगे तो हम लोग कुछ खा नहीं पाएंगे, कुछ पी नहीं पाएंगे। उसी के साथ में हम लोग का जो सॉइल इरोशन है वो ज्यादा हो जाएगा एंड ऑल दैट प्रॉब्लम्स विल कम टू एन एंड व्हिच विल मेक आवर लाइफ मोर डिजास्ट्रस। तो यहाँ पर इसी चीज को यहाँ पर उन्होंने बताया है 2 लाइन के थ्रू। कवी म्हणतात झाड हे मानवीसाठी फार उपयोगी आहे। झाड मानवाला सर्व काही देत असते। झाडाखाली येणाऱ्या प्रत्येक प्रवाशाला झाड विटीत घेण्यासाठी आपले हात पुढे करत जातो। झाड़ मतलब क्या करता है, इंसान के पास अगर इंसान के पास जो भी है उसको झाड़ क्या करता है, सब कुछ प्रोवाइड करता है।
ऑलराइट, अगर ये लकड़ी का टेबल भी है तो ये भी झाड़ के थ्रू ही आया है, अगर ये पेपर भी है तो ये पेपर भी झाड़ के थ्रू ही आया है। तो हर चीज जो प्रोविजन में हुआ है हमारे पास वो किसके वजह से है, सिर्फ झाड़ के वजह से ही है। ऑलराइट, इट इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ अ ट्री। तो यहां पर बताया गया है प्रत्येक प्रवासाला झाड विटीत घेण्यासाठी आपले हात पुढे करते, झाड प्रत्येकाला दिलासा देतो। यस और नो? हर प्रवासी जो झाड़ के नीचे बैठता है उसको कितना सुकून मिलता है, कितनी ठंडी हवा है, झाड़ कितना अच्छा है। और उसी के साथ में मैं आपको बता दूं, नीम के पत्ते खाए हो क्या आपने? नीम के पत्ते कितने कड़वे रहते हैं ना, पर हम लोग ना हर साल शिरडी जाते हैं और शिरडी में ना एक नीम ट्री है, उस झाड़ के पत्ते को अगर आप ऐसा उठा के खाओगे ना वो बहुत मीठा है। तो मुझे लगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरे को आपके साथ शेयर करना चाहिए। एंड उसी के साथ में यहाँ पर बताया गया कि पानकळीच्या मौसमानंतर झाडाला नवीन पालवी फुटते, ते झाड नव्या नवरी सारखा नवीन वस्त्र धारण करतो। मतलब क्या, स्प्रिंग का सीजन जब आता है, स्प्रिंग सीजन में झाड़ जो है बहुत अच्छे तरीके से बहारता है, बहुत अच्छे तरीके से उसके फूल खिलते हैं और कलियां की लुटती है। तो वापस ऐसा लगता है कि यार कितना नवा पीरियड आ गया। ये सब जैसे कि आप मालूम हर स्टैंडर्ड में प्रमोट होते रहते, तो आपको हर टाइम साल के शुरुआत में नवी बुक्स मिलती है, नवा बैग मिलता है, नवा कपड़ा मिलता है। यस और नो? तो आप कितना एक्साइटेड रहते हो कि सब कुछ न्यू होने वाला है, इट्स अ न्यू बिगनिंग, राइट? तो उसी तरीके से झाड़ में भी स्प्रिंग सीजन में क्या आता है, सारे जो भी एलिमेंट्स रहते हैं झाड़ के अंदर, पार्ट्स रहते हैं, लीव, स्टेम्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फ्लावर्स, फ्रूट्स, वो सब क्या हो जाता है, नए हो जाते हैं। नेक्स्ट, झाडाप्रमाणेच कितीही दुखे आली तरी त्यानंतर सुख येत असते, हे कवीने समजवण्याचा प्रयत्न केले आहे। यस, झाड़ ठंडी में भी वैसे का वैसे ही रहता है, गर्मी में भी वैसे का वैसे ही रहता है, और बारिश में भी वैसे का वैसे ही रहता है। वो अपनी सर्वाइवल स्ट्रेंथ को कभी भी पीछे नहीं रखता है। डेफिनेटली एक ऐसा टाइम आता है, ऑटम पीरियड, ऑटम सीजन, जब उसके पूरे पत्ते झड़ जाते हैं, पर तुरंत उसके बाद में स्प्रिंग सीजन भी आता है जिसमें उसके पत्ते बाहर उठते हैं, फूल उठते हैं, खिल उठते हैं। और जब रेनी सीजन आता है वो कंप्लीटली ग्रीन हो जाता है। यस और नो? तो इसी चीज का एग्जांपल देते हुए यहाँ पर लेखक ने कवि ने समझाया है कि हमको इंसान को भी झाड़ के जैसे रहना चाहिए। क्यों ही नहीं आए बहुत सारी प्रॉब्लम है आपकी जिंदगी में, आपको हमेशा याद रखना है, प्रॉब्लम देने वाला जब ऊपर वाला आपके साथ में खड़ा है तो आपको क्यों तकलीफ लेना है, क्यों दुख लेना है अपने ऊपर, और क्यों दर्द लेना है। I got n number of problems, but you know what? I believe आपको भरोसा रखना है सामने वाले के ऊपर, ऊपर वाले के ऊपर, जिसने आपको नीचे भेजा है टेस्ट करने के लिए। तो you have to be the solid person to clear that test, right? And with that, I really hope कि आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो एग्जाम के लिए। आपके पास अभी भी 55 days बचे हुए हैं। I'm so sorry, it's 54 days बचे हुए हैं, and I literally want you guys to give your best. I'm there with you throughout the time. I'm there with you. I'm available with you guys on Instagram. Make sure that you comment me down there on the YouTube, DM me on Instagram, and always have a one-to-one chat with me if you have any doubts. If you have any problem with me, share it with me. I'll be there to give you my best guidance. All right. And with that, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। कविता आवडण्याची व न आवडण्याची कारणे। मैंने बोला ना आपको हमेशा पॉजिटिव ही रहना है, आपको ना आवडण्याची कारणे नहीं, आवडण्याची कारणे लिखेंगे हम लोग। झाड हा निसर्गाचा एक घटक आहे। झाडाची परोपकारी वृत्ती। परोपकारी वृत्ति मतलब क्या, समझ लो आपके घर पे ना किसी को प्रॉब्लम हो गई और आपने उनको पैसा दे दिया है। अब पैसा देने के बाद में वो आपको रिटर्न नहीं कर रहा है, तो झाड़ भी कैसा रहता है, वो क्या करता है कि एक बार अपना फल दे दिया, फूल दे दिया, तो वो क्या जाके पूछता है क्या तूने मेरा फल खाया था ना, चल मेरे को पानी दे, चल मुझे ये कर। तो आप एक्सपेक्ट मत करो कि आप अच्छा कर रहे हो किसी के साथ में तो आपके साथ में भी कोई अच्छा करेगा, नहीं, आप अच्छा करके भूल जाओ, आपके साथ में अच्छा करने वाला ऊपर वाला बैठा है। समझ में आया? तो आपको ऊपर वाले के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा रखने का। यू हैव टू ट्रस्ट द वाइब्स दैट यू गेट फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द गॉड एंड फ्रॉम द वाइब्स दैट कम्स विद इन योरसेल्फ, जो आपके अंदर से आती है, आपको उसके ऊपर भरोसा रखना है। आई होप ये बहुत क्लियरली आपको समझ में आया रहेगा। अविचल वृत्ती, दानशूरता, आनंदी वृत्ती, हे गुण मानवाने आत्मसात करावे। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस की जो चाबी है आपकी, वो आपको किसी को नहीं देने का, आपके पास खुद रखना है। दूसरे आपको हैप्पी नहीं करके जाना चाहिए, आप खुद कितना अपने आप को हैप्पी कर पाते हो। यस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दानशूर, दानशूर मतलब क्या, जितना आप दोगे उतना ही आपको ज्यादा मिलेगा, भर के मिलेगा, भर भर के मिलेगा।
हे ही कविता सांगते, विविध गुणांचे संपन्न असलेल्या वृक्षासारखे तुम्ही व्हा, हे सहजपणे सांगणारी ही कविता मला भावते. सोपेन्यानं शिकवण देण्याची ताकत या कवितेमध्ये आहे. मतलब क्या, यहाँ पर बताया गया है कि एक वृक्ष जिस तरीके से रहता है उस तरीके से एक इंसान को भी सहज, सहज मतलब क्या, स्ट्रेट, निर्मल, एकदम बिना तकलीफ और टेंशन के, स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए. यस और नो? यस. नेक्स्ट, कवितेतून मिळणारा संदेश. कवी जॉर्ज लोपिस यांचे मुक्त छंदात लिहिलेली ही कविता आहे. झाडाचे महत्व, झाडाची सहनशीलता, परोपकारी वृत्ती, संकटात ठाम उभे राहण्याची जिद्द या गुणांची माहिती या कवितेतून आधारभूत होते. मतलब क्या, झाड़ किस तरीके से खड़ा रहता है, किस तरीके से अपने आप के अंदर एक स्ट्रेंथ बनाकर हर प्रॉब्लम से और हर डिफिकल्टीज को डील करते हुए स्टेप फॉरवर्ड करते रहता है. यस और नो? उसके बारे में यहाँ पर कविता के थ्रू जॉर्ज लोपिस ने हम लोगों को बताया है कि किस तरीके से आपको भी क्या करना चाहिए, आगे आगे बढ़ना चाहिए. या गुणांची माहिती या कवितेतून आधारभूत होते. माणसानं झाडासारखे प्रसन्न व हिरवगार असावे अशी शिकवण ही कविता देते. इंसान को भी झाड़ के जैसा हिरवगार रहना चाहिए और अच्छा रहना चाहिए. यही शिकवण क्या दे रही है, जॉर्ज लोपिस दे रहा है अपने पोएम के थ्रू. प्रस्तुत कवितेतील शब्दांचे अर्थ लिहा. नवरी, नवरी का मतलब क्या होगा, नववधू. यस और नो? ऋषि, ऋषि का मतलब क्या होगा, साधु, प्रीस्ट. अलगद, सावकाश, कॉशियस. मुसाफिर, प्रवासी, ट्रैवलर. मंजूर, गोड, स्वीट. मौन व्रत, काही ना बोलने, कुछ भी नहीं बोलना. टू रिमेन साइलेंट. आई होप आपको ये बहुत इजी तरीके से पूरी पोएम समझ में आ गई रहेगी. 11 मार्क्स मिलने वाले हैं आपको. आपको पता है क्या, इसको पोएम को पढ़ने से कैसे मिलेगा पता है आपको? 8 मार्क्स के लिए अगर ये पोएम एप्रिसिएशन आ गया तो आप मुझे पार्टी देना, और अगर ये नहीं आया 8 मार्क के लिए तो 3 मार्क के लिए अगर पैसेज के फॉर्म में आ गया तो सरल अर्थ आएगा, तो आप उसमें विषय, आवडण्याची नावडण्याची कारणे वो सब मिला के लिख सकते हो ना. कैसे 1 मार्क का समानार्थी आएगा और 2 मार्क का वो सरल अर्थ वाला आएगा, तो आपको 3 मार्क मिलेगा. आई होप आपने ये पोएम को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को मार्क ऑन कर लिया है. चैंपियन बुक अब तक नहीं लिया है तो प्लीज डेफिनेटली लेना एनओसी के साथ में. थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टू दिस एंड. आपने वीडियो को लाइक किया है ना? यस, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे चैंपियंस हैं जिन लोगों को हम लोग को एक चैंपियन कम्युनिटी में बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है एनओसी के साथ में. आप ये बात ध्यान रखना कि वीडियो को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना एंड डेफिनेटली उनको शेयर करना जिनको इसकी जरूरत है. Until meet for the very next time, keep rocking, all the best, learn hard.